एक दिन की बात है, माँ और बेटे में बहस छिड़ जाती है। माँ बोलती है कि दुनिया में कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो माँ का कर्जा उतार सके। बेटा बोलता है, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारा कर्जा उतार सकता हूँ। बड़ा एटीट्यूड से बोला, मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा। माँ हंसने लगी और कही, अच्छा तो बेटा बोलता, बोलो इसके लिए तुम्हें मुझे क्या करना होगा। तो माँ बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, आज ही रात तुम मेरे साथ मेरे ही कमरे में सो जाओ। कर सकते हो ऐसा। बेटा ने सोचा कि बस एक ही रात की तो बात है, आज मैं अपनी माँ के साथ माँ के रूम में सो जाता हूँ। माँ बोलती है कि ठीक है, तो आज तुम मेरे रूम में सो जाना। शाम होती है, दोनों खाना पीना खाते हैं और माँ के रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। माँ बेटा दोनों सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है तो माँ को बहुत जोर प्यास लगती है। माँ बोलती है, बेटा उठो उठो, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेकर आओ। बेटा बोलता है, ठीक है माँ, अभी लेकर आता हूँ। पानी लाने चला जाता है, पानी ला करके माँ को देता है। माँ क्या करती है कि आधा ग्लास पानी पीती है और आधा ग्लास पानी जहाँ बेटा सोया रहता है वहाँ पे फेंक देती है। तो बेटा उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता, माँ ये क्या, तुमने मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया, मैं कहाँ सोऊंगा। बोलती है कि बेटा मेरे हाथ से छूट गया, मैंने जानकर नहीं गिराया, मुझे माफ़ कर दो। तो बेटा बोलता है, अच्छा ठीक है तो जाओ सो जाओ। बेटा वो गीला जगह पे सोए कैसे, वो किस तरह एडजस्ट कर लिया, सोया। फिर थोड़ी बार जैसे ही उसकी थोड़ी सी आँख लगती है, फिर से माँ वही काम करती है। माँ बोलती है, बेटा मुझे फिर से प्यास लगी है, प्लीज़ एक गिलास पानी फिर से लेके आ। अब बेटा को तो थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि जस्ट उसी समय उसकी आँख लगती है। बोलती है, माँ अभी तो तुमने पानी पिया था ना। बोलता है, बेटा फिर भी प्यास लगी है। बोलता अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। वो जाता है पानी लाने के लिए और लाके माँ को देता है। माँ क्या करती है, फिर पानी पीती है, फिर आधा गिलास पानी वैसे ही बिस्तर पे फिर फेंक देती है। तो उसमें तो बेटा को गुस्सा हो जाता है, बोलता है, ये क्या माँ, फिर से तुमने मेरे बिस्तर पे गीला कर दिया। माँ बोलती है कि नहीं बेटा, थोड़ा मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो मेरे हाथ से छूट गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेटा बोलता है कि पर मैं सोऊंगा कहाँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम उसे वहीं किसी तरह एडजस्ट कर लो। बोलता है, आज ही रात की तो बात है बेटा, बस तुम किसी तरह सो जाओ। बेटा बोलता है, गुस्सा तो होता है लेकिन फिर भी सोचता है कि चलो आज ही किसी तरह तो रात काटनी है। फिर वहीं पे किसी तरह सोता है। अब बिस्तर अगर गीला हो जाए तो नींद तो आएगी नहीं। वो कभी इधर करवट बदल रहा है, कभी इधर करवट बदल रहा है, उसे नींद आ नहीं रही है। फिर भी रात का समय था, आधी रात हो चुकी थी, उसे किसी तरह नींद आ गई। और जैसे ही हल्की सी नींद जैसे ही आई उसकी आंखों पे, माँ ने फिर से जगा दिया कि बेटा उठो उठो, मुझे फिर से बहुत प्यास लगी, बहुत आज गर्मी है, मुझे फिर से प्यास लगी, मुझे पानी पिलाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बेटा उस समय ना पूरा गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर बोला कि भाड़ में जाए तुम्हारा कर्जा, ये क्या लगा के रखा है तुमने, तभी से पानी लेके आओ, पानी लेके आके मेरा बिस्तर गिला कर दियो, मुझे नींद नहीं आ रही है, जबरदस्ती मैं सो भी रहा हूँ और फिर तुमने मुझे जगा दिया। तब माँ हंसने लगी और मुस्कुराते हुए कही, ऐसे उतारेगा मेरा कर्जा, बड़ा आया था मुझे बोलने वाला कि मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा, ऐसे उतारोगे मेरा कर्जा। तो फिर माँ ने कहा कि तुम सोचो, जब तुम छोटे थे तब मैंने मैंने कैसे रात काटी। तुमने जब जब तुम छोटे थे सुसु कर देते थे, पोटी कर देते थे, और जब तुम्हें प्यास लगती थी मैं आधी रात में भागी जाती थी, तुम्हारे लिए पानी लाती थी, दूध लाती थी। तुम बिस्तर गीला कर देते थे, मैं उस बिस्तर पे कोई कपड़ा डाल देती थी, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं ऐसे ही सो जाती थी, किनारे में ऐसी किसी तरह सो जाती थी, पर तुम्हें साफ सुथरी जगह पर सुलाती थी। और मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा या फिर मैंने तुम्हें उठा के कहीं फेंक दिया, ऐसा तो नहीं किया। पर आज तुमने मुझे मेरे ऊपर चिल्लाया। अब बताओ कैसे उतारोगे मेरा कर्जा। बेटे की आंख नम हो चुकी थी। माँ की बातों को सुनकर उसकी आंखें नम हो चुकी थी, उनके हृदय आंसुओं से भर चुके थे, आंख डगमगा चुके थे। लेकिन वो करे तो क्या करे। वो बेचारा माँ से माफ़ी मांगने लगा कि माँ तुम सच कह रही हो, कोई भी बच्चे अपनी माँ के कर्जा नहीं उतार सकता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई बच्चा अपनी माँ का कर्जा उतार सकता है? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।